नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। आज हम लोग डी फार्म सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के सिलेबस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हो पाई है एग्ज़ाम के लिए या पेड ऑनलाइन क्लासेस आप लेना चाहते हैं उदित फार्मेसी के, तो आप नीचे दिए हुए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9219303100 पे सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, जिससे आप हमारी पेड ऑनलाइन क्लासेस लेकर अपने एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी सिलेबस का जो कोर्स कोड है ER20-25T है। इस यूनिट फर्स्ट के लिए हमें 6 घंटे का समय मिला है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है बच्चों, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके यूनिट फर्स्ट के हॉस्पिटल फार्मेसी में। फिर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इंट्रोडक्शन टू NABH, एक्रीडिएशन रोल ऑफ फार्मासिस्ट, जो स्वास्थ्य कर्मियों की जो सुविधाएं होती हैं और स्वास्थ्य कर्मियों की जॉब से रिलेटेड एक बोर्ड होता है जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी के अंतर्गत। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप यूनिट फर्स्ट में तैयार करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यूनिट सेकेंड, डिफरेंट कमिटी इन द हॉस्पिटल, जिसमें आपका फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी, ऑब्जेक्टिव, कंपोजिशन, फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल फार्मूलरी, definition and procedure for development and use of hospital formulary, ठीक है, जो नियमावली होती है हॉस्पिटल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम छोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड यूनिट में आपका सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, बहुत ही बेहतरीन यूनिट है और इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल दवाओं की सूची बनाने वाले हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, हाई रिस्क ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, शेड्यूल H1 ड्रग्स, NDPS ड्रग, रिवर्स एंटीबायोटिक, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद तीसरा, प्रोसीजर फॉर ड्रग परचेजेस, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, इकोनॉमिक्स, ऑर्डर क्वांटिटी, रिकॉर्डर क्वांटिटी लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो आपका फर्स्ट और थर्ड टॉपिक इस यूनिट थर्ड में इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टोरेज कंडीशन, मेथड ऑफ स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ और ये जितने भी FEFO, FIFO मेथड, एक्सपायरी ड्रग रिमूवल एंड देयर डिस्पोजल मेथड, नार्कोटिक्स, डॉक्यूमेंटेशन, परचेज इन्वेंट्री, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आप एक्सपायरी ड्रग रिमूवल देख सकते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में। आपकी यूनिट फोर्थ में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसकी डेफिनीशन, एडवांटेज और साथ ही साथ डिसएडवांटेज के बारे में हमें इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड अदर मेथड पढ़ना है। फ्लोर स्टॉक मेथड क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग बास्केट मेथड, इसमें डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू ICCU, ICU, NICU, इमरजेंसी वार्ड, इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप इस पॉइंट को तैयार कर सकते हैं।
साथ ही साथ इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड देयर स्टोरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए, और ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड देयर स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आईसीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी वार्ड इम्पोर्टेंट है। आपकी 5th यूनिट है कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, तो बल्क कंपाउंडिंग, और 4th एडमिक्सचर सर्विस एंड इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी आपका इम्पोर्टेंट है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है, और बल्क कंपाउंडिंग क्या होती है ये इम्पोर्टेंट है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, इसमें आपको डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में है, जो आप तैयार कर सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, ये आपका 7th चैप्टर है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो यूज हो रहे हैं हॉस्पिटल में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8th चैप्टर आपका क्लिनिकल फार्मेसी, जिसका हम स्कोप, डेफिनेशन, डेवलपमेंट देखेंगे। साथ ही साथ हम पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक, एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, इन टॉपिक्स को अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, डेली एक्टिविटीज में जिसमें कि आपका डेफिनेशन, गोल और प्रोसीजर ऑफ वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, साथ ही साथ ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू, एडीआर रिएक्शन मॉनिटरिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स आपके डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए। फिर फार्मास्यूटिकल केयर, फार्मास्यूटिकल केयर में आपको डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ना है, साथ ही साथ उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें पढ़ना है, ठीक है। और आपको फार्मास्यूटिकल केयर मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट पढ़ना है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केयर में। 9th चैप्टर क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड इन द इवॉल्वेशन ऑफ डिजीज स्टेट्स, तो जैसे हिमेटोलॉजिकल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर फंक्शन, रेनल फंक्शन, थायराइड फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका 10th चैप्टर जिसमें हम पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ पॉइजनिंग, एंटीडोट ड्रग कौन कौन सी होती हैं, साथ ही साथ पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर सर्विसेज, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपको डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट, साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स, इंफॉर्मेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पढ़ना है, ठीक है। आपका 11th चैप्टर जो है फार्माकोविजिलेंस, जिसका डेफिनेशन एंड स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओवरव्यू ऑफ फार्माकोविजिलेंस, जिसमें इंट्रोडक्शन ही है, तो आप अगर इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इसमें इसकी तैयारी आपको करने में आसानी रहेगी। आपका 12th चैप्टर है मेडिकेशन एरर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकेशन एरर, जिसमें कि क्या डेफिनेशन है मेडिकेशन एरर की, उसके टाइप क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं जहाँ पे एरर आती है, और क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए मेडिकेशन एरर को कम करने के लिए। लासा ड्रग एंड तालमेन लेटरिंग एज पर ISMP, जिसमें कि आपको लासा ड्रग इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग इंटरैक्शन में आपको ऐसे टेबल टाइप का मिलेगा बहुत सारी ड्रग का, उनका दूसरी ड्रग से इंटरैक्शन पे क्या IDR आता है बॉडी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्रग इंटरैक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकेशन एरर की तरह। फिर अब हम आगे जाके आपको ये बताना चाह रहे हैं कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की हमारे पास हार्ड कॉपीज आ चुकी हैं, जो उदित फार्मेसी ने ही प्रिपेयर कराई हैं स्पेशली डिप्लोमा के बच्चों के लिए। अभी सिर्फ डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के लिए है, मात्र 999 में, 999 999 रुपीज़ में
आपको 5 सब्जेक्ट की बुक्स मिलेंगी और साथ ही साथ अगर आप एग्जिट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा उदय फार्मेसी डी फार्म के एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी कराता है। MCQ हैं सारे सब्जेक्ट के लिए, अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं और PCI के अकॉर्डिंग इस सिलेबस के अनुसार ही इस एग्जिट एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया गया है, जो मात्र 499 रुपये में है। और पेड ऑनलाइन क्लास जो हमारे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए है, उसकी फ़ीस है 1499 रुपये, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, ई बुक, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल और कंप्लीट सब्जेक्ट हैं, जो कि मात्र 1499 में है, जो आपके डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है, बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और कैसे आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो स्टेप 1 में उसे डाउनलोड करना है उदित फार्मेसी क्लासेस को। स्टेप 2 में आपका नाम, ईमेल आईडी डाल के प्रोसीड करना है। स्टेप 3 में आपको हमारे लाइव वीडियो ऑनलाइन क्लासेस के लिंक्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको ये तीनों स्टेप को करते हुए कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है पेड ऑनलाइन क्लास की, तो आप हमारे इस इंक्वायरी रिलेटेड ऑनलाइन नंबर पे 9219303100 पे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं हमारे पेड ऑनलाइन क्लास से संबंधित। थैंक यू बच्चों।